हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी पे गाइस। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग जीके के 25 क्वेश्चन जो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के जो गाइस वैकेंसी है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छी क्लास है। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे कि प्रत्येक वीडियो की पल पल की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचती रहे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की। अभी तक नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है नए चैनल का, वहाँ पर डायरेक्टली जा सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे वीडियो आ जाए आप सभी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो, एक बार ना पढ़ो ना सब्सक्राइब करो, वहाँ पर जाकर एक बार प्लीज़ देख सकते हो। ओके, वहाँ पर जाने के लिए आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना है, वहाँ पर न्यू चैनल या फिर सेकेंड चैनल लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा लिंक पर। जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे डायरेक्टली न्यू चैनल पर पहुँच जाओगे। वहाँ पर देख सकते हो, क्वालिटी देख सकते हो, वीडियो को चलाकर एक बार देख सकते हो। अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब मत करें आप सभी। तो पहला क्वेश्चन क्या बना है देखिए यहाँ पर ध्यान से, किसी अर्थव्यवस्था के माध्यमिक क्षेत्र में शामिल है। किसी अर्थव्यवस्था के माध्यमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि और संबंधित गतिविधियाँ शामिल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कृषि और संबंधित गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 77 क्वेश्चन देखिए, किसी व्यक्ति के कुल आय का एक अंश उपभोग पर व्यय किया जाता है, शेष भाग कहलाएगा। शेष भाग क्या कहलाएगा? यदि किसी व्यक्ति का कुल आय का एक अंश उपभोग में व्यय किया जाता है तो शेष भाग क्या कहलाता है? 77 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बचत बोलते हैं उसको, याद रखें, सी करेक्ट है। 100 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन लिए इससे मैंने। और इसके बाद आप सभी लोगों को लुप्त संख्याओं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज वीडियो कराएंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल का स्टाफ की तैयारी। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की तैयारी चैप्टर वाइज करा देंगे, प्रैक्टिस पेपर भी कराएंगे। ओके, तो इसलिए बोल रहा हूँ आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहो लास्ट तक। आप सभी की जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक आप सभी की तैयारी में जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं तैयारी कराऊंगा आप सभी की। इसलिए बोल रहा हूँ जितना जितना बोलता जाऊँ उतना आप सभी लोग करते जाओ तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। ओके, तो नए चैनल को सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब आप सभी लोग कर लो। तो यहाँ पर क्या आपको क्वेश्चन बना है, एकाधिकार का आशय है। एकाधिकार का क्या आशय है? 78 क्वेश्चन का ध्यान से देखिए, इसका करेक्ट आंसर किसके साथ जा रहा है? डी करेक्ट है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? 79 का राइट है यहाँ पर ए, महाराष्ट्र है, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, महाराष्ट्र। चलिए देखा जाए पहला कौन सा है। जब भैया 2011 की जनगणना के समय दूसरा सबसे आबादी वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र, तो पहला हो जाएगा भैया आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, याद रखें, वो तो हमेशा यूपी रहता है, याद रखें आप सभी। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो यहाँ पर राजस्थान क्लिक करें आप सभी। चलिए देखा इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है, न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए से ली गई, याद रखें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 81 क्वेश्चन क्या है, एक भारतीय संत यानी पुजारी का नाम बताइए जिन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो यूएस में आयोजित धर्म विश्व सम्मेलन में भाग लिया था। सभी को पता होना चाहिए। तो वो थे कौन? स्वामी विवेकानंद थे, याद रखें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट है, संस्थापक आप सभी को ना पता हो तो नए चैनल पर संस्थापक का स्पेशल वीडियो पड़ा हुआ है, 30 से 40 क्वेश्चन वहाँ पर कराए। आल संस्थापक, सभी संस्थाओं के संस्थापक वहाँ पर बताए गए, तो जाकर वॉच कर सकते हो, पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा एक बार में। तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। 82 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 25 में से बताने कितने क्वेश्चन सही किए आप लोगों ने? 25 में से बताने कितने क्वेश्चन सही किए? आपकी इस स्किल टेस्ट अपना चेक करिए, रेगुलर आ जाइए, रेगुलर क्लास तैयारी मतलब कि तैयारी हम सभी लोग कराएंगे। इसके पहले रीजनिंग के 2 वीडियो कराए, नहीं देखा तो जाकर उनको भी देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा जीवेतर अजैव स्रोत है? जीवेतर अजैव स्रोत कौन सा है? 83 क्वेश्चन का डी करेक्ट है। जल है यानी H2O, जल उसको बोलते हैं, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में बंदरगाहों पर विचार कीजिए। बंदरगाहों पर विचार करना गाइस बताना है। इन बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में लिखें, उत्तर से दक्षिण की ओर गाइस सही क्रम में लिखना है। 84 क्वेश्चन। तो सबसे पहले भैया क्या आ जाता है यहाँ पर? मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम बंदरगाह भैया किधर? उत्तर की ओर है। ओके, फिर उसके बाद में कौन है? थोड़ा थोड़ा घूमता चला जाएगा दक्षिण की ओर। ओके, फिर उसके बाद में चेन्नई है, फिर उसके बाद में कौन सा है? नागापट्टिनम है, फिर उसका तूतीकोरिन है। ओके, दक्षिण की ओर है, याद रखिए, तूतीकोरिन।
तो उत्तर से दक्षिण की ओर भैया किस में दिख रहा है? 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2 में है। सेंटा क्रूज क्या है गाइस? सेंटा क्रूज क्या है? 85 क्वेश्चन, सेंटा क्रूज क्या है? तो 85 क्वेश्चन का राइट है यहाँ पर मुंबई का एक घरेलू हवाई पतन है, याद रखें, मुंबई का एक घरेलू हवाई पतन एरन काइमा पाया जाता है। 86 का ए करेक्ट है जली पौधों में, ऑप्शन नंबर ए राइट है। विटामिन ए का अभाव होता है, विटामिन ए का अभाव मतलब विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? किसका अभाव हो जाता है? किस चीज़ की कमी हो जाती है इस विटामिन ए से? तो 87 का करेक्ट है यहाँ पर डी, रतौंधी होती है भैया, याद रखें। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है, सामान्यतः सुरक्षा फ्यूज तार किससे बनाए जाते हैं गाइस? 88 का डी करेक्ट है, टिन और लेड के मिश्र धातु से, टिन और लेड के मिश्र धातु से भी यहाँ पर फ्यूज तार बनाए जाते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन बना है? ठोस क्षण का रेखीय प्रसार अपनी डैश से मुक्त होता है, ठोस क्षण का रेखीय प्रसार अपनी डैश से मुक्त होता है। तो 89 का यहाँ पर डी करेक्ट है, ऊष्मा प्रवाह की अवधि से, ऊष्मा प्रवाह की अवधि से भैया ठोस क्षण के रेखीय प्रसार ऊष्मा प्रवाह की अवधि से मुक्त होता है, डी करेक्ट है फिलहाल इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमेज फाइलें ईमेल प्रलेखों को साथ भेजी जा सकती हैं प्रयोग करके, किसके साथ? ईमेल फाइलें जो होती है गाइस, इमेज फाइलें और ईमेल प्रलेखों के साथ भेजी जा सकती हैं प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके? 90 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, संयोजनों का प्रयोग करके। डैश यहाँ पर क्या दिया हुआ है? का आविष्कार कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी बनाई, किसने बनाई थी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी? किससे बनी गाइस ये? 91 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, इंटीग्रेटेड चिपों से, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट तीसरा, याद रखिए, तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन है? शुद्ध जलों को अपद्रवों यानी अशुद्धताओं, शुद्ध जलों को अपद्रवों से अलग करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन बोलते हैं उसको। H2SO4 का किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है इस? H2SO का प्रयोग किस रूप में नहीं किया जा सकता है? डी करेक्ट है, खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, डी राइट है। गोबर गैस में मुख्यतः होती है, सभी को भैया पता होना चाहिए। 94 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मीथेन होती है, याद रखें, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन देखा जाए पर क्या है? पौधों के पत्तों को हरा रंग किस कारण से होता है? पौधों का जो है इस पत्ता होता है, नीम वगैरह देखा आपने, पेड़ देखे होंगे, उसमें जो हरा रंग होता है किस कारण से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है क्या? ओके, तो 95 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। पीला रंग पूछ लिया जाए, पीला रंग जो पत्तों का होता है केरोटीन के कारण होता है, याद रखें, केरोटीन। ओके, क्या क्वेश्चन बनना है? भारत में मून मिशन यानी कि चांद मिशन, इंग्लिश में यहाँ पर मून मिशन है, मून में चांद होता है, ओके, का नाम क्या दिया गया गाइस? मून मिशन का नाम क्या दिया गया? 96 का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रयान फर्स्ट। लीरा किस देश की मुद्रा है? पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, आपके एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, एएसएफ, इन सभी पेपरों में पूछा जाता है क्वेश्चन। राजधानी है किस देश की? लीरा, सॉरी, मुद्रा है किस देश की? राजधानी नहीं, मुद्रा है। तो लीरा किस देश की मुद्रा है? 97 का यहाँ पर बी करेक्ट, इटली की। ओके, निम्न में से कौन सा सरकार का एक अंग नहीं है? भैया कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है, कौन बता सकता है? 98 का एक करेक्ट, प्रभुसत्ता। अलमाती बांध किस नदी पर निर्मित है? अलमत्ती है या फिर अलमाती का भी कहीं लिखा होता है, यहाँ पर डी करेक्ट है, कृष्णा नदी पर। ये भैया किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में, याद रखिए, अलमाती बांध कर्नाटक राज्य में, कृष्णा नदी पर निर्मित है ये बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, 3 दिसंबर 2016 को स्वच्छ भारत की तर्ज पर श्रमदान आंदोलन किस गांव से प्रारंभ किया गया गाइस? तो सेलिया मेडू से प्रारंभ किया गया। सेलिया मेडू किस राज्य का गांव है, बता सकते हैं कोई कमेंट करके बताने। 25 क्वेश्चनों में से कितने सही कर पाए हो आप सभी? थैंक यू गाइस, जय हिंद।